नमस्कार दोस्तों, अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो पीएफ ऑफिस ने 14 जून को एक बहुत अच्छा काम कर दिया है। ये जो अच्छा काम किया है, इससे एक दो नहीं करोड़ों पीएफ मेंबर्स के पैसे बचेंगे। आपके पैसे पहले पीएफ ऑफिस रख लेता था और आप कुछ भी नहीं कर पाते थे, लेकिन अब पीएफ ऑफिस ने उस सिस्टम को सुधार कर दिया है। आप मेरे बारे में अगर नहीं जानते होंगे, आप फर्स्ट टाइम अगर आए होंगे, तो पहले मेरा परिचय जान लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि परेशानी क्या थी और सुधार क्या हुआ। तो मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। आप यहां पे देख सकते हैं, मैं आपके हक की आवाज़ उठाता आया हूं और आगे भी उठाता रहूंगा। यहां आप देख सकते हैं, मेरी एक वीडियो है जिस पे मैंने लिखा है, डियर पीएफ ऑफिस, आप पेंशन का फाइनल सेटलमेंट करने में लाखों रुपए नहीं देते, वो रख लेते हो क्यों? मैंने पर्टिकुलरली ये सवाल उठाया है। इसके साथ में ही मैंने एक दो नहीं कई वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बताया है कि कैसे पीएफ ऑफिस आपके पेंशन के पैसे कम देता है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10C आपका रिजेक्ट कर दिया गया, 6 महीने से कम की सर्विस है, यहाँ पे 40,000 रुपये पेंशन कम दिया गया। और इसी तरह से कई सारी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने सिमिलर टॉपिक को कवर किया है। इन 5 सालों में मैंने कई बार बताया है कि पीएफ ऑफिस गलत करता है कि आप लोगों का पेंशन का पैसा कम देता है। और ये जो पेंशन का पैसा कम दिया जा रहा था, इसे कानून के अंदर पीएफ ऑफिस का ऐसा एक कानून था जिस कानून की वजह से आप लोगों को पेंशन का पैसा कम मिलता था। अब पीएफ ऑफिस ने 14 जून को वो नियम बदल दिया है, वो कानून बदल दिया है। कैसे हम समझेंगे? जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए थोड़ा सा टेक्निकल आपके पास हो सकता है, लेकिन मैं उसे सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो आपका पीएफ होता है, पीएफ तो आपको पूरा का पूरा मिलता है, जो भी आपका वहाँ पे लिखा रहता है उतना मिलता है। लेकिन जब पेंशन देने की बात आती है, तो पेंशन देने की बात में एक डॉक्यूमेंट आता है सामने में, जिसे कहा जाता है ईपीएस का नियम। ईपीएस के नियम में क्या होता है? ईपीएस के नियम में ये बताया गया है कि कब किसी व्यक्ति को कितना पेंशन दिया जाएगा अगर उसकी नौकरी खत्म हो जाती है। देखिए, जो भी मैं आपको कह रहा हूँ, ये आपको कानून की भाषा में, कानून के तरीके से समझा रहा हूँ। ये हमारा ईपीएस का कानून है। इस ईपीएस के कानून को अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक टेबल डी बना के दी गई है। उस टेबल डी में बताया गया है कि किसी आदमी को अगर वो पेंशन मतलब अगर नौकरी खत्म हो जाती है, उसको कहीं भी आगे नौकरी नहीं मिल रही है, तो हम उसे कब पेंशन देंगे। तो इस कानून में गलत लिखा हुआ था। क्या गलत लिखा हुआ था? गलत ये लिखा हुआ था कि कानून में जो टेबल नंबर डी थी, टेबल डी कहता था कि हम किसी आदमी को पेंशन का पैसा तभी देंगे, ध्यान से सुनिएगा, हम किसी आदमी को पेंशन का पैसा तभी देंगे फाइनल सेटल में अगर उसने 1 साल की सर्विस करी होगी। क्या समझ में आया? मान लो कि आपने एक जगह नौकरी करी, वहाँ आपने 6 महीने नौकरी करी और वहाँ छोड़ दिया, ठीक है? तो आपका क्या हो गया? 6 महीने का आपका पेंशन जमा हुआ होगा। मान लेते हैं 1250 गुणा 6। ये 1250 गुणा 6 के हिसाब से मान लेते हैं कि आपके 9,000 रुपये जमा हुए पेंशन में। तो पहले के कानून के हिसाब से, क्योंकि आपकी सर्विस 6 महीने से कम है, 6 महीने या 6 महीने से कम है, तो हम उस सर्विस को ज़ीरो मान लेंगे और उस ज़ीरो की वजह से जो आपके 9,000 रुपये हैं वो पीएफ ऑफिस आपको नहीं देता था। तो अब इस कानून को बदल दिया गया है। अब इस कानून में जहाँ पे पहले 1 साल लिखा रहता था कि अब 1 साल की सर्विस होगी तभी हम आपको पेंशन देंगे, वरना हम आपको पेंशन नहीं देंगे। अब इस टेबल डी, ये जो टेबल डी है, अब इसको बदल दिया गया है। और इसको बदलने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो होती है गैजेट ऑफ इंडिया के हिसाब से वहाँ पे कानून में बदलाव करना। तो इस कानून में बदलाव करके अब क्या लिखा गया है, अब ध्यान से आपको देखना है। देखिए, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है, मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ। इंग्लिश में बताने से आप यहाँ देखेंगे जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि हम इस कानून को बदल रहे हैं। स्कीम जो ईपीएस की स्कीम है, इसको हम 2024 में अमेंड कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अब जाके 2024 में इन्होंने ये अमेंड किया है। जितना मेरे को याद है 2014 में बना था और अभी 10 साल बाद
ये चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बदलाव देख रहे हैं, हमारा जो ये बदलाव है ये टेबल डी के बारे में है। और इस टेबल डी के बारे में जहाँ पे पहले आपको नंबर ऑफ ईयर नज़र आ रहा था, अब वहाँ आपको नंबर ऑफ मंथ ऑफ सर्विस नज़र आ रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अब आपको एक साल पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी कंपनी में 2 महीने की भी सर्विस करी है तो उस 2 महीने में जो आपका पेंशन जमा हुआ है अब आपको वो पेंशन भी मिलेगा। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, हम कंपेयर करके देखेंगे। कंपेयर करके देखिए कि पहले वाले में क्या था और अभी वाले में क्या है। तो हमारा जो पहले वाला था उसमें नंबर ऑफ ईयर लिखे थे। आपको जानकारी शायद हो कि अगर आप 1 साल से 9.5 साल के बीच में काम करते हैं और ऐसे में आप वहाँ से नौकरी ख़त्म हो जाती, मान लीजिए आप बेरोज़गार हो गए और बेरोज़गार होके आप फॉर्म 10C भर रहे हैं, तब आपको पेंशन का जो बैलेंस है वो मिलता था। अगर 10 साल से ज़्यादा मतलब 9.5 साल से अगर 1 महीना भी ज़्यादा हो गया तो फिर आप 10 साल वाली कैटेगरी में आ गए। और अगर 10 साल वाली कैटेगरी में आ गए तो आप 10C मतलब पेंशन निकाल ही नहीं सकते थे। इसलिए इस टेबल के अंदर जो समय सीमा रखी गई है, नंबर ऑफ ईयर जो बताए गए हैं वो 9 साल बताए गए हैं। तो 9 साल की सर्विस के हिसाब से इस टेबल को बताया गया था। तो अब यहाँ पे 9 साल वाली बात ही है, लेकिन अब इन 9 सालों को महीनों में बांट दिया गया है। महीनों में बांटने का मतलब क्या होता है, 9 साल गुणा 12, आप देखेंगे 108 महीने बनते हैं। अब इन हम जहाँ पे पहले नंबर ऑफ ईयर में देख रहे थे, अब वहाँ नंबर ऑफ मंथ में टेबल बना दी गई है। और इस नंबर ऑफ मंथ में टेबल बना देने से अगर आप मान लीजिए 1 साल 6 महीने आपकी नौकरी रहती है, तो अब 1 साल 6 महीने को महीने में कन्वर्ट किया जाएगा। कितने महीने हो गए, 18 महीने हो गए। अब आपको जो पेंशन मिलेगी, मतलब जो आपका 10C के अंदर विड्रॉल होगा वो 18 महीने के हिसाब से टेबल डी देखी जाएगी। ये टेबल डी क्या आपको हिसाब लगाना है? नहीं, आपको कुछ भी हिसाब नहीं लगाना है। पीएफ ऑफिस के सिस्टम में जो कैलकुलेशन होती थी अब उसमें सुधार कर दिया जाएगा कि भाई अगर किसी के 18 महीने की सर्विस है तो टेबल डी के हिसाब से उसका जो पेंशन अमाउंट बनता है, कैलकुलेशन होती है, वो उसको दे दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जिसका भी जो है एक मान लो साल के हिसाब से बनती थी बात, और साल के हिसाब से बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जिनके पेंशन के पैसे कम मिलते थे। मैं आपको जो कह रहा हूँ, जो भी आपको YouTube पे देखने को मिले हमेशा मानो कि वो झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि 10 अगर चैनल हैं तो 10 में से समझ लो कि एक चैनल, जैसे पीएफ की अगर बात करूं तो जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वो आपको कोई और नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मैं सारे चैनल्स को जानता हूं। कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जिसको प्रैक्टिकली काम आता हो और वो बता रहा है। या तो लोग पढ़ के बताएंगे या फिर किसी का सुन के अपना कुछ समझ के बता देंगे। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं काम करता हूँ। मैं यहाँ पे लगभग 250 से ज़्यादा आरटीआई लगा चुका हूँ इस एक मुद्दे के लिए जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। तो जब मैंने 250 लोगों का पेंशन की तकलीफ देखी है, मैं 5 सालों से इस तकलीफ को झेल रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को नज़र आता है कि किसी के 10,000 कमाए, किसी के 20,000 कमाए, किसी के 40,000 कमाए, किसी के 50,000 कमाए। तो ऐसा जो कम आने का सिलसिला था वो इस टेबल डी की वजह से था। और अब इस टेबल डी के बाद में हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि जितना आपको पेंशन वहाँ दिख रही है उसके आसपास मिलेगा। आसपास क्यों मिलेगा जी? आसपास इसलिए मिलेगा क्योंकि अभी भी एक बड़ा फैक्टर, अगर पीएफ ऑफिस इस वीडियो को देख रहा है तो समझिएगा अभी भी आपके सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी है। क्या कमी है? वो है लास्ट ड्रॉन वेजेस। लास्ट ड्रॉन वेजेस, आप जो लास्ट ड्रॉन वेजेस के कैलकुलेशन करते हैं वो आपके सिस्टम में प्रोपोर्शनेट ऑटोमेटिक आनी चाहिए। आप वहाँ प्रोपोर्शनेट नहीं ले रहे हैं। जब आप देखिए, मेरी बात उनको समझ आएगी जो टेक्निकली इस चीज़ को जानते होंगे। तो मैं थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है आप समझ पाएँ और हो सकता है ज़्यादातर लोग ना समझ पाए, लेकिन कोशिश कीजिएगा समझने की। जब आपको पेंशन का अमाउंट दिया जाता है, कोई भी अमाउंट आपको दिया जाएगा, तो उस अमाउंट को डिसाइड करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? उसके लिए ज़रूरी है जो आपकी सैलरी है, लास्ट ड्रॉन सैलरी, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ मंथ्स, मान लीजिए नंबर ऑफ मंथ्स, और इनटू में हो गया टेबल डी।
टेबल डी का फैक्टर, ये फैक्टर। तो पीएफ ऑफिस ने सुधार कहाँ किया है? पीएफ ऑफिस ने सुधार किया है ये टेबल डी के फैक्टर के ऊपर, जहाँ पहले एक साल कंप्लीट होने पे इस फैक्टर का कैलकुलेट किया जाता था, अब इससे साल हटाकर यहाँ महीना कर दिया गया। अब गलती कहाँ हो सकती है? अब गलती हो सकती है सैलरी में, जो कि बहुत मेजर पोर्शन होता है मिस कैलकुलेशन का। आप यहाँ पे वेजेस गलत कैलकुलेट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों का जो है नुकसान होता है। तो अच्छी बात है, वे यहाँ पे आपने टेबल डी में सुधार कर लिया है। और अब होगा क्या? अब होगा ये कि हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि जितना हमारा पेंशन का अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी पासबुक में, उतना अमाउंट हमें आसपास मिल जाएगा। 1000-2000 रुपये का वेरिएशन हो सकता है, 3000 रुपये का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन अब आपको जो भी पेंशन है ये बोल के नहीं रिजेक्ट किया जाएगा इनसफिशिएंट सर्विस। बहुत ही बड़ी चीज़ है, इनसफिशिएंट सर्विस बोल के किसी का भी फॉर्म 10C रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर 1 महीना काम किया है, उस 1 महीने का उसको पेंशन मिलेगा। अगर 2 महीना काम किया है, 2 महीने का पेंशन मिलेगा। पहले क्या होता था, इस कानून के आने से पहले 14 जून से पहले कोई भी आदमी अगर 5 महीने की सर्विस कर रहा है उसका फॉर्म रिजेक्ट, अगर कोई आदमी 8 महीने सर्विस कर रहा है, एनसीपी डेज घटा दिए गए, उसका फॉर्म रिजेक्ट, और उसके पैसे कहाँ गए? उसके पैसे पीएफ ऑफिस के जेब में चले जाते थे। लेकिन अब वो चीज़ नहीं होगी। अगर कोई 3 महीना काम कर रहा है, 3 महीने का काम किया हुआ भी पेंशन निकालने के लिए एलिजिबल है, उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि बेटा अब हम आपको पेंशन का पैसा नहीं देंगे। तो ये है हमारी गुड न्यूज़, ये है हमारी खुशखबरी। देखिए, मैं यहाँ जो आपको बताया, मेरे को ये जान के सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आप लोगों का रिस्पांस उस तरह से आता है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको समझ आया, तो आप ये लिखिए। आप लोग लिखते हैं, बड़े पैमाने पे लिखा जाता है। 10% लोग ऐसे हैं जो जागरूक हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखते हैं। मैं यहाँ पे अब आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप वीडियो के एंड पे आ गए हैं तो अब आपको लिखना है थैंक यू पीएफ ऑफिस। हम यहाँ पे थैंक यू पीएफ ऑफिस बोलना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पीएफ ऑफिस ने बदलाव किया है ये वाकई में एक अच्छा बदलाव है, और इस बदलाव के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत योगदान हमारा भी हो सकता है थोड़ा बहुत योगदान हमारे इन वीडियोस का भी हो, जहाँ पे हम पीएफ ऑफिस को उनकी परेशानी, जो उनके सिस्टम में कमियां हैं, वो उनकी कमियां बता रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे तो ये एक अकेला चैनल है जो सीधे सीधे पीएफ ऑफिस को बताने की हिम्मत रखता है कि यहाँ आप गलत कर रहे हैं, ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं। क्या जो मैं कह रहा हूँ ये मैं तुक्का मार रहा हूँ। 2020 में वीडियो बनाई है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 2021 में वीडियो बनाई है, 2023 में वीडियो बनाई है, और 2024 में भी हम यहाँ सीधा सवाल उठा रहे हैं पीएफ ऑफिस से कि आप जो सेटलमेंट कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं, आप लाखों लोगों का पीएफ ख़त्म कर रहे हैं। तो आशा करूँगा आप लिखेंगे थैंक यू पीएफ ऑफिस, ये आपको लिखना है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।